हाय गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में फिर से सेकेंड वीडियो होगा ये एक्सप्लेन द लाइंस का। जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए उनके लिए ये खास करके स्पेशल वीडियो माना जाएगा, स्पेशल क्लास भी माना जाएगा। तो इसमें एक्सप्लेन द लाइंस में मैं पहले भी क्लास में बताया हूँ, और चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से, या ऐसे ऑफलाइन के बेसिस में सभी स्टूडेंट को बताया गया है कि एक्सप्लेन द लाइंस जो है वो टोटल 8 नंबर में आएंगे। एक तो पोएट्री से एक्सप्लेन द लाइंस आएगा और दूसरा प्रोज से भी। ठीक है, तो दोनों मिला के 4 मार्क्स का और 4, तो 8 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। तो इस पे अगर ध्यान नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी से ध्यान दे दो यार। जो फरवरी में एग्जाम है और उसके लिए अगर प्रैक्टिस होता है, किसी किसी को प्रैक्टिस के समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो अब कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि आप साल भर से पढ़ते आ रहे हो। अब कंफ्यूजन अगर अभी भी हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो कंसेप्ट जो मिला है उसमें कुछ ना कुछ कमी लग गई है। फिर भी कोई बात नहीं है, ऐसे हम लोग हैं कंप्लीट कराने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से यहाँ प्रोज से आया है कि एक चैप्टर है। अब कोई चैप्टर हो, देखिए अब कौन सा चैप्टर है, सब कुछ हम ही बता दें। Benji needed a woman to help with the hands, right? And soon he was saying that he and Florence would be married. यहां पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लाइन ही है। बेंजी नीडेड अ वीमेन, बेंजी को एक वीमेन की जरूरत है। टू हेल्प, हेल्प के लिए उसको जरूरत है। विद द हैंड्स, यानी जो बेंजी जो मुर्गी रखता है ना, उसकी देखभाल करने के लिए एक वीमेन की आवश्यकता है। एंड सून ही वाज सेइंग दैट, और जल्द ही वो उससे कह रहा था कि ही एंड फ्लोरेंस विल बी मैरिड, और जल्द ही, काफी बहुत जल्दी उससे वो शादी भी कर लेता है। तो इस लाइन में वो क्या कहना चाहता है, बेंजी को क्या कहना चाहते हैं बेंजी, ये जो लड़का जो है, ये इसमें बताना है कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है और इसका राइटर कौन है ना, ये सारा चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ एक एरर हुई है, यहाँ दिस लाइन्स नहीं होगा, दिस लाइन होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, राइट, एक ही लाइन में है, एक ही सेंटेंस बन रहा है, इसलिए यहां पे दिस लाइन होगा। क्या होगा? दिस लाइन। एक बात दिमाग में रखेंगे, जो अगर एक लाइन में है वहां पे दिस लाइन बोलेंगे, दिस लाइन, राइट, तब हैज लिखते हैं, राइट। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ, ये जो लाइन जो है वो अर्थ चैप्टर से लिया गया है। ये लाइन जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ, यह लाइन द अर्थ से लिया गया है। सबसे पहले जो लाइंस लिखा गया है, अगर उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो फिर यहां पे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट, ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ी सी ध्यान लगा देगा तो यहाँ 4 नंबर तुम्हारा फिक्स है, 4 मार्क्स एकदम क्लियर। रिटन बाई एच ई बेट्स, जिसका लेखक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। हेयर, यहां इस लाइन में द राइटर सेज, यानी राइटर कहते हैं, द राइटर सेज दैट, राइटर कहते हैं कि बेंजी नीडेड अ वीमेन टू हेल्प विद हिज हैंड्स, यानी बेंजी को उसके हैंड्स की देखभाल करने के लिए एक किसी वीमेन की आवश्यकता है, वीमेन की जरूरत है। ही एम्प्लॉयड फ्लोरेंस, तो वो फ्लोरेंस को एम्प्लॉयड के रूप में रख लेता है। एंड आफ्टर सम डेज, और कुछ ही दिन के बाद, ही डिसाइडेड टू मैरी हर, और कुछ ही दिन के बाद वह उससे शादी करने का निर्णय ले लेता है, राइट, बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर, क्योंकि वो उसके द्वारा इम्प्रेस हो चुका था। एंड हर वर्क, और उसके काम से भी। फॉर हर हैंड्स, फॉर द हैंड्स, यानी उसके मुर्गी पालन के लिए भी और उसके काम से, और स्वयं मोहतरमा जो फ्लोरेंस है
उनसे भी वो काफी इंप्रेस हो गया था, इसलिए उनसे शादी भी कर लिया। राइट, ये सारी बातें लिख देना है। इसमें देखिएगा आधा से ज्यादा जो है क्वेश्चन से ही उठाया गया है, लाइन से ही उठाया गया है। इसमें चेंज क्या की है कि आप यहाँ पे बता दिए कि ये लाइन कहां से लिया गया है, तो द अर्थ से लिया गया। इसका राइटर कौन है, एच बेट से। ये तो भाई हर एक्सप्लेन द लाइन भी लिखना ही लिखना है, ये दिमाग में कैद कर लीजिए। राइट, देखिए दिमाग में क्या चीज को कैद नहीं करना है, एक लाइन से एक कोट्स बोलेंगे कि सफलता को कभी अपने दिमाग में घुसने मत दो, सफलता को कभी अपने दिमाग में घुसने मत दो, और जो हार जो है, हार को कभी दिल में बसने मत दो। ये दो चीजों को दिमाग में रखिएगा। अगर किसी के दिमाग के अंदर अगर सक्सेस जो घुस गया ना, तो उसको क्या हो जाता है, घमंड फील होने लगता है। लेकिन हार जो है, हार को भी बसने मत दीजिए, कहाँ, दिल में। हाँ ये लाइंस को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, और जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खास करके। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty। यानी सभ्यता जो है, सभ्यता क्या सिखा रही है, मनुष्य को जो है कर्तव्य की राह पर चलना सिखाती है। ठीक है ना, वो चीज को सिखाती है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी देखिए यहां भी थोड़ा सा एरर हुआ है। दिस लाइन होगा भैया, दिस लाइन होगा, ठीक है ना, दिस लाइन हो जाएगा यहां, ये एक ही लाइन में है, दिस लाइन, क्या हो जाएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन, हैज बीन, सॉरी, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए जब यहां किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया गया है चैप्टर का नाम ही सिविलाइजेशन, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इससे समझ में ये आ गया कि ये जो लाइन जो है ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर which has been written by महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन, पैराग्राफ यहीं पे चेंज कर लीजिएगा, इन दिस लाइन, इस लाइन में he wants to say, वो कहना चाहते हैं that mode of conduct which points out, देखिए यहां से लेकर mode of conduct which points out to a man the path of duty, यानी कर्तव्य की राह जो है वो कैसी होनी चाहिए, हर इंसान को कर्तव्य की पथ पर ही चलनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें ये चीज को बताया गया है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू अ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये जो ऊपर का लाइन से यहां से दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी, आप थोड़ा सा लाइंस को भी पढ़ें, उसमें से भी बहुत सारा चीज यहाँ पे नोट किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे फिर एक बार इस लाइन को रिपीट कीजिए, इन दिस लाइन he wants to say that mode of conduct which points out to a man the path of duty, so everybody should believe in his duty। इसलिए हर इंसान को अपने कर्तव्य पे भरोसा होना चाहिए, उससे बिलीव होने चाहिए। he should always think for his performance, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उसे सोचनी चाहिए, but with good conduct, अच्छे आचरण के साथ, अच्छे विचारों के साथ उसे अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचनी चाहिए। तो अगर एक्सप्लेन द लाइंस को थोड़ी सी ध्यान से रीडिंग कीजिएगा, तो रीडिंग करने में क्या होता है, उस समय रीडिंग करते टाइम में कुछ ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो आपको तुरंत याद आ जाएंगे, जो आप ऑफलाइन के बैच में या ऑनलाइन के बैच में पढ़े होंगे, रीडिंग किए होंगे, तो वर्ड जैसे ही याद आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड कभी मैंने किसी चैप्टर में देखा था। तो जब तुरंत चैप्टर का नाम भी याद आ जाएगा। तो जब तक रीडिंग नहीं कीजिएगा यार, पहले जो भी लाइंस दिया गया है, जैसे कहा जाता है ना, क्वेश्चंस जब सामने आए तो उसको एक दो बार रीडिंग करो, रीडिंग करने से बहुत कुछ समझ में आ जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन द लाइन में सर फंस रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन द लाइन से बताइए। तो यार जो प्रोज का है ना, प्रोज का सिंपल है, प्रोज में तो और सिंपल है, यहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रोज में अगर आप स्टडी नहीं किए हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो लोग स्टडी किए हैं उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, वो इजीली बना सकते हैं।
तो एक्सप्लेन द लाइंस में पोएट्री से संबंधित अगर दिक्कत हो रही है या अप्रोच से दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं, और जो भी कंफ्यूजन होती है प्लीज शेयर करें मेरे साथ, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।